अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है। यह है लैक्टोजन, जो कि बच्चों को पिलाया जाता है। बहुत से लोग इसको दूध भी समझते हैं और आम तौर पे जब वो कोई ये डब्बा लेने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि बच्चों का दूध दे दें जी। बेसिकली ये दूध नहीं है, इन्फेंट फार्मूला है, जिसको उर्फ़े आम में बच्चों का दूध कहा जाता है और समझा जाता है। मेजॉरिटी यही समझती है। हम आज के इस वीलॉग में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए ठीक है या नहीं है, हमें पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए तो किन को पिलाना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीलॉग का हिस्सा है। हम इसके लेबल को गौर से पढ़ते हैं। उसके ऊपर नेस्ले लैक्टोजन स्माइल बनी हुई है, 1 है विद कंफर्टीज प्लस 100% लैक्टोज मैग्नीशियम, नो एडिड सुक्रोज, 0 से 6 माह तक, 800 ग्राम इसका वज़न है। स्टार्टर इन्फेंट फार्मूला, ये जो भी बोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें कहीं पर भी दूध नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कहीं पर भी दूध नहीं लिखा हुआ। ऊपर आ जाएं, वो कहते हैं ये नौ मौलूद बच्चों के लिए ग़िज़ाई फार्मूला है, ये कुदरती दूध नहीं है। अब ये कितना छोटा सा लिखा है, कानून क्या कहता है वो भी आप ज़रा देख लीजिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। इसको उन्होंने थोड़ा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी छोटा फ़ॉन्ट है। अब इस लेबल का जो फ्रंट, जो कि ज़्यादातर लोग ये भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस पर कहीं पर भी ये लोग अपने आप को दूध नहीं कह रहे हैं। साइड पर आ जाएं तो प्रेपरेशन, फार्मूला की तैयारी, दूध की तैयारी नहीं कि कैसे मिलाना है, बनाना है, कितनी रेशो रखनी है, ठीक, और उसकी एहतियाती तदाबीर वगैरह, ये सारा कुछ है। इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करते, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इधर आ जाएं बैक साइड पर वो कहते हैं कि अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना सबसे खूबसूरत एहसास है। एग्रीड, बिल्कुल एहसास है। हंसती खेलती ये नश्व नुमा अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद देती है। एग्रीड, होनी चाहिए, यही दिल करता है सारों का। लेकिन क्या ये बुनियाद लैक्टोजन से ही आनी है? इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या ये लैक्टोजन से ही बच्चे ने मुस्कुराना है? वो कहते हैं जी कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले महीनों के दौरान निज़ाम हज़म मुसलसल तब्दील होता है और ये अमल अक्सर औकात कॉलिक, कब्ज़ और पेट की खराबी की वजह बनता है, जिसके बायस बच्चा अक्सर औकात रोता रहता है। अब ये जो एक ब्लॉक है, इसको आपने ज़रा ज़हन में रखना है। इसको मैं आगे चल के आपको डिस्कस करके बताऊँगा ये उन्होंने क्यों लिखा है, ये भी आपको मैं बताऊँगा। फिर अपने बच्चे के लिए आप जो कुछ करते हैं वो बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। 100% ऐसे ही है कि जो करते हैं वो बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है, उसको बिगाड़ भी सकता है, उसको संवार भी सकता है। दुरुस्त ग़िज़ाइयत के साथ दिलचस्प एक्टिविटीज़ जैसे बच्चे की प्यार भरी मुस्कुराहट से खेलना बच्चे के लिए खुशगवार नश्व नुमा की बुनियाद बनती है। आप बच्चे को तजवीज़ कर रहे हैं कि बच्चे को ये पिलाया जाए, तो उसकी एक्टिविटीज़ वाली बात की बात है। पहले तो आप अपनी बात करें ना, ये जो प्रोडक्ट है ये बच्चे के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है, इस पे बात होनी चाहिए। फिर इधर खुराक का चार्ट के उनको बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको कितना देना चाहिए जी। ग़िज़ाई अज्ज़ा पे आ जाए जी। ग़िज़ाई अज्ज़ा क्या कहते हैं जी, जो कि हमारा मेन टॉपिक होता है, जिससे प्रोडक्ट के बारे में खुल के बात होती है। वो क्या कहती है जी, ग़िज़ाई अज्ज़ा में सबसे पहले लैक्टोज़ क्या चीज़ है कि दूध में जो मिठास पाई जाती है उसे लैक्टोज़ कहते हैं, इसमें वो है। उसके बाद वो कहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें। अच्छा, वेजिटेबल ऑयल हैं, वो कौन कौन से हैं? सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल, कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है, लो एरोसिक रेपसीड ऑयल है, रेपसीड बनौले का तेल जिसे कहते हैं, वे पाउडर है। जैसे अगर आप इसको समझें कि दही है एक, आपको मैं आसान मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने एक कूंडे में दही देखा,
उसमें जो सॉलिड्स हैं दही के, वो एक साइड पे जमा हुआ दही है और एक साइड पे उसका पानी मौजूद है। वो जो पानी है वो वे प्रोटीन है, वो जो उसकी बाकियात है, उसको खुश्क कर लिया जाए तो उसे वे प्रोटीन कह सकते हैं। इसी तरह दूध में से भी उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जी इसमें स्किम्ड मिल्क है। स्किम्ड मिल्क क्या होता है कि दूध में कुदरती तौर पर जो डेयरी फैट है उसकी मिकदार कम कर दी जाए। सपोज वो 6% है, उसमें से 5% उड़ा दें, स्किम्ड मिल्क हो जाएगा। उसको खुश्क कर लिया जाए तो वो स्किम्ड मिल्क पाउडर हो जाएगा। उसके बाद जी डीमिनरलाइज्ड वे परमेट पाउडर, फिर मिनरल्स हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, सेलेनियम, सोया लेसिथिन, फिश ऑयल हाई इन DHA, विटामिन A, C, D3, E, K1, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, वेजिटेबल ऑयल रिच इन आर्शिडोनिक एसिड, टॉरिन है, प्रोबायोटिक्स हैं। तो इस तरह इसके अज्जा है। इसमें वो कहते हैं एलर्जन जो है मिल्क प्रोटीन, सोया प्रोटीन और फिश ऑयल शामिल हैं। नीचे उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ, पहली चीज़ आपको मैं बताऊं, जो दूध है, दूध के अंदर कुदरती तौर पर जो चिकनाहट होती है जिसे डेयरी फैट कहते हैं, मिल्क फैट भी कहते हैं उसको, वो सबसे कीमती शय होती है जो कि आपको 2000 रुपये किलो में भी नहीं मिलेगी। और सबसे सस्ती शय जो होती है वो ये कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी वगैरह हैं जिससे बनते हैं। तो अब कीमती तरीन शय उसमें से निकाल ली जाए या स्किम्ड मिल्क की सूरत में मैक्सिमम निकाल ली जाए, थोड़ी सी रख दी जाए, और उसकी कमी जो है वो आप वेजिटेबल ऑयल से पूरा कर दें उसमें, यानी डेयरी फैट, मिल्क फैट निकाल के और उसमें कुकिंग ऑयल की मिलावट कर दी जाए और वो कहा जाए कि ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, आप खुशी से अपने बच्चे को वो पिला देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि आपको अगर ये बात पता हो तो आप इस तरफ जाएं। फिर हम देखें कि वो खुद कहते हैं कि ये माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं है। और FDA जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इदारा है, वो ये कहता है कि आज तक जितने भी ये ग़िज़ाई फार्मूले बने हैं नौज़ायदा बच्चों के लिए, इनमें से कोई भी माँ के दूध जैसी अफादियत उसमें नहीं डाल सका, वो पैदा नहीं कर सका। अल्लाह ताला ने जो बच्चे के लिए जो शय बनाई है उससे बेहतर आज तक कोई भी नहीं बना सका। आगे का पता नहीं है, आज तक तो नहीं बन सकी। तो वो जो बात करते हैं कि आप अपने बच्चे को जो कुछ दे सकते हैं, जो कुछ करते हैं वो बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है, मैं इसे एग्री करता हूँ। तो आप बच्चे को जो बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं, उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला और सबसे कीमती तोहफा जो बच्चे को आप दे सकते हैं वो माँ का दूध है। तो आप वो ना दें और उसकी जगह पे आप उसे ग़िज़ाई फार्मूले दे दें। ओ भाई, माँ के दूध में तो वेजिटेबल फैट नहीं होती है, इवन गाय के दूध में, भैंस के दूध में भी वेजिटेबल फैट नहीं होती है। तो आप उस मासूम बच्चे से वो हक छीन लें और उसकी जगह पे आप उसको वेजिटेबल ऑयल, बनास्पति घी दे दें उसे। कैसा जुल्म कर रहे हैं आप अपने बच्चे के साथ। फिर इन्होंने अंदर जो स्किम्ड मिल्क पाउडर डाला है, वो स्किम्ड मिल्क पाउडर जो है वो क्या आपका ख्याल है कि वो माँ के दूध को खुश्क करके उसमें से फैट्स कम करके डाला हुआ है? यकीनन नहीं। तो उन्होंने भी यही डाला है ना, को गाय का दूध होगा, ठीक, ऊपर शायद लिखा भी हो, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। नहीं, इस पे उन्होंने वो मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा है, लेकिन सीधी सी बात है, ज़्यादा इम्कान तो यही है। ये तो नहीं है कि ये माँ के दूध को लेके उसमें से फैट की मिकदार कम करके उसको खुश्क करके उसके अंदर डाला है। ये गाय का या भैंस का दूध होगा जिसकी फैट की मिकदार कम करके तो वो उसके अंदर डाली है, बाकी जो कमी है वो उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से डाल दी है। तो फिर तो आप क्यों इधर जाते हैं? आप फिर देखें कि इस पे वो खुद लिख रहे हैं। अगर हम देखें तो ये जो नेस्ले का ये जो ब्रांड है लैक्टोजन,
ये आपके साथ धोखा उस तरह नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऊपर लिख रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये कुदरती दूध नहीं है, ये नौमौलूद बच्चों के लिए ग़िज़ाई फार्मूला है, और नीचे भी लिख रहा है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। वो ऊपर लिख रहा है, आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं या आप समझते नहीं हैं, तो ये कसूर तो आपका हुआ, इसका तो ना हुआ। वो तो बता रहा है आपको, और सिर्फ ये फ्रंट पे यहाँ नहीं बता रहा, साइड पर आ जाएं कि ज़रूरी इतला रेड कलर में अलहदा से एक ब्लॉक बना के उसमें हाईलाइट भी कर रहा है, ये माँ का दूध आपके बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, ये आपके बच्चे को असहाल और दूसरी बीमारियों से बचाता है। लिहाजा जब तक मुमकिन हो माँ बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखे। इन्फेंट फार्मूला इस्तेमाल करवाने से पहले अपने माहिर सेहत हेल्थ प्रोफेशनल से मशवरा करें। तो अब वो अलहदा एक रेड ब्लॉक में ज़रूरी इतला लिख के भी आपको बता रहे हैं कि आप ये पढ़ लें, लेकिन आप पढ़ने का तरद्दुद ही नहीं करते, ना फ्रंट लेवल गौर से पढ़ते हैं, ना इसको पढ़ते हैं, और पिलाए जाते हैं। कैसे पिलाए जाते हैं कि आपको शायद आपके डॉक्टर ने ये कहा हो, या ये भी वजह हो सकती है कि माएँ भी अपना दूध नहीं पिलाना चाहती या पिलाती नहीं हैं कि उनकी पता नहीं शेप ख़राब ना हो जाए। तो बात ये है कि माँ का सबसे बड़ा तोहफा अपने बच्चे के लिए यही होता है, तो वो नहीं पिलाती, और अगर कुछ दिन ना पिलाया जाए तो उसके बाद दूध की उस तरह आमद ही नहीं होती है, उस तरह दूध उतरता ही नहीं है, और फिर माएँ कहती हैं कि अब वो तो दूध आ ही नहीं रहा, तो हम बच्चे को भूखा तो नहीं मार सकते, तो हमें पिलाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि हाँ आप ये ब्रांड जो है ये आप ले लें। जिस ब्रांड से डॉक्टर को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा होगा तो डॉक्टर वो रिकमेंड कर देगा। असूलन तो किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में चल जाएं, वहाँ पे किसी डॉक्टर को इजाज़त नहीं है कि वो डब्बे का दूध जो है या ग़िज़ाई फार्मूला जो है ये बच्चों को रिकमेंड करे, या बच्चों को तो खैर छोटे हैं, उनकी माओं को या वालिदैन को रिकमेंड करे, वो नहीं उसे इजाज़त, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे होते हैं। उसकी वजह पीछे यही है कि माँ ने कुछ अरसा बच्चे को दूध पिलाया नहीं है, कुछ दिन नहीं पिलाया है, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, या आजकल ज़्यादा जो ट्रेंड चल निकला है वो सी सेक्शन का है, तो माँ अभी 2-3 दिन जो है वो अभी हॉस्पिटल में है, उसको दवाइयाँ लग रही हैं, वो बच्चे को उस तरह दूध नहीं पिला पा रही है, तो उसको ये इन्फेंट फार्मूला पिला दिया जाएगा, ये ग़िज़ाई फार्मूला पिला दिया जाएगा, बच्चे का टेस्ट वो डेवलप हो जाएगा। उसको जब माँ का दूध पिलाया जाएगा तो वो उसे पीने से इनकार करेगा, और उसको कहा जाएगा कि ये भूख से अब बिलख रहा है तो इसको दूसरा दूध पिला दिया जाए। उस दौरान वो माँ के दूध से थोड़ा दूर होगा तो माँ का दूध उस तरह उतरना कम हो जाएगा, और नतीजा ये निकलेगा कि माँ दूध नहीं पिलाएगी। जी हमारा तो दीन कहता है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। और दुनिया भर के जो डॉक्टर्स हैं, जो मुखलस डॉक्टर हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे बाहर के हैं, वो यही कहते हैं कि इससे बेहतर माँ के दूध से बेहतर कोई शय नहीं। और ये ब्रांड जो है ये खुद ऊपर लिख भी रहे हैं, फिर भी आप अपनी रूटीन ठीक नहीं करते हैं, इसकी एहतियात नहीं करते हैं, या इसकी अहमियत से आगाह नहीं है, और आप ये गलती किए जाते हैं। तो खुदारा अपने बच्चे की सेहत का ख्याल कीजिए। जो चीज़ उसके लिए अल्लाह ताला ने बना के भेजी है, जो उस मासूम का हक है, वो उससे न छीनिए। जिन खवातीन को कोई डिजीज़ है, जिनका मसला है कि वो नहीं पिला सकती हैं, उनका दूध आता ही नहीं है, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मदर्स की मजबूरी नहीं है, उनकी सुस्ती और गलत प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो बच्चे सेहत नहीं बना पाते हैं। ये जो लिखते हैं ना, ये लिखा हुआ है उन्होंने कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले महीनों के दौरान निज़ाम हज़म मुसलसल तब्दील होता रहता है। ये अमल अक्सर औकात कॉलिक, कब्ज़ और पेट की ख़राबी की वजह बनता है, जिसके बायस बच्चा अक्सर रोता रहता है। तो इसके पीछे एक और साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो माँ का दूध है
वो बच्चे को सबसे ज़्यादा आसानी से हजम होता है, और माँ का दूध पीने वाले बच्चे को कब्ज़ नहीं होती है, उसको डायरिया भी नहीं होता है, वो बीमार भी नहीं पड़ता है, उसको अफारा वगैरह भी नहीं होता। अगर उसकी बजाय उसको ग़िज़ाई फार्मूले पिलाए जाएं तो उसकी वजह से ये कुछ होता है। तो ये उन्होंने खुद ऊपर लिख भी दिया है। तो अब इससे ज़्यादा खोल के आपको क्या बताएं, जबकि आप खुद अगर ना समझना चाहते हो, ना पढ़ना चाहते हो। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।